इंडिया, इजराइल और जो यूएसए वगैरह हैं, ये जो गेमर हैं, ये मिलकर हर जो प्लान है इनका ये करते हैं, ठीक है। और इंडिया और ये जो हमेशा से हमारे खिलाफ जो भी साजिशें होती आ रही हैं, आप हम सबको पता है कि हमारे खिलाफ ये सब जो मिलजुल के करते हैं। एक बहुत प्राउड की बात है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री जो है ना अगेंस्ट इस चीज़ के बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम रिलीजियस के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है इस तरह से। बाइबल पकड़ी उन्होंने जलाने का कहा, लेकिन उन्होंने जलाया नहीं। उन्होंने दिखाया कि हम अमन चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक पीसफुल रिलीजन है और वो अमन चाहती है। Assalamu alaikum guys, this is Shahrukh and you're watching Lahori Fight Speaks. US has become the first non-Muslim country to act against the India's BJP नूपुर शर्मा के तरफ से जो कमेंट्स आए थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के लिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक रेज आ गया था। पूरी दुनिया की मुसलमान कंट्रीज़ की तरफ से तो हमने देखा है कि कोई ना कोई रिएक्शन आया ही है, लेकिन US हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री जहां से रिएक्शन आया है। और द स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस, जो US के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इंडिया को कंडेम किया है और कहा गया है कि BJP की तरफ से, नूपुर शर्मा की तरफ से जो ये कमेंट्स आए थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जो कमेंट्स उन्होंने किए थे शो में, उसके ख़िलाफ़ उनको कंडेम किया गया है। और US ने प्रॉपर कहा है कि हम ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं और रिलीजियस राइट्स को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया को भी यही चीज़ करनी चाहिए। तो हम सबको पता है कि इंडिया और US का कितना अच्छा रिलेशन है। इसके बीच में चलते हुए US की तरफ से ये वाले रिमार्क्स आना, उनको कंडेम किया जाना। तो मैं चलूँगी लोगों की तरफ, उनसे जानूँगी उनका क्या रिएक्शन है, उनको ये न्यूज़ बताऊँगी और देखते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं कि US की तरफ से इंडिया के लिए इस तरह के रिमार्क्स आना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम असद। इंडिया की तरफ से, नूपुर शर्मा की तरफ से, BJP के जो लीडर हैं उनकी तरफ से कमेंट्स आए थे अगेंस्ट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत आयशा। तो उसके बारे में हमने देखा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया था उन्हें। लेकिन और US ने स्पेशली कहा है, इंडिया को कंडेम किया है कि USA में ह्यूमन राइट्स को और रिलीजियस राइट को बहुत सपोर्ट किया गया है और आपको भी यही करना चाहिए। तो US की तरफ से स्टेटमेंट आना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या फ़ील हो रहा है और आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? किसी भी मज़हब में ये नहीं है कि किसी दूसरे मज़हब के बारे में गलत बात की जाए, तो एहतजाज करने का हक़ भी सबको है। और हमें मुसलमान होते हुए हम तो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते ना अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बात। तो इसी तरह से वहाँ पे भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, तो इसलिए एहतजाज करना या फिर बात करना वो तो सबका हक़ है। बाकी USA ने इस चीज़ के बारे में एक्शन लिया है, तो वो अगर उनके फ्रेंड भी हैं तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अच्छे तरीके में ही बताएगा ना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा ही बताएगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। इसके अलावा बाकी आपने देखा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ है, जिस तरह कतर है, UAE, उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स वगैरह बैन कर दिए हैं। मुस्लिम एक यूनियन है और वर्ल्ड वाइड ये यूनियन अगर इकट्ठा हो जाए तो बहुत पावरफुल यूनियन है। US भी हमें कंडेम कर रहा है, हमारे साथ है और हमें उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर हम उनके साथ उनके कोलैबोरेशन पे चलें, उनकी जो वो जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जैसे हज़रत आयशा के बारे में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, ये अच्छी कोई बात तो नहीं है। देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से, तो इन द होल वर्ल्ड इस्लाम हमारा एक ऐसा मज़हब है जो कि ऑल वर्ल्ड्स के रिलीजन्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी जो अक़लियतें हैं, इस्लाम ने हमें इस चीज़ का बड़ा अच्छा जो है वो दर्स दिया है कि अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कहूँगा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की तरफ से जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत किया उन लोगों ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारी जानें, हमारी औलादें, हमारा माल सब कुछ कुर्बान है। इस मामले में हम किसी भी चीज़ को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये USA ने तो बहुत अच्छा किया। देखें, अब हम ये देख रहे हैं, आप हिस्ट्री भी देख सकती हैं सारी कि USA और इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती थी, इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, मतलब हिस्ट्री सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है और ममालिक को भी पता है कि इनके बहुत अच्छी तरह रिलेशन थे। तो देखें, USA ने उनको लान तान तो किया है इंडिया को, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती के नाते किया। एक दोस्त ही होता है, एक अच्छा दोस्त होता है जो दोस्त को बताए कि ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, और USA को हम अप्रीशिएट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, उसने पाकिस्तान का भी थोड़ा साथ दिया है और उसने इंडिया को रोका है। बाकी एक अच्छा दोस्त ही है जो दोस्त को समझाता है। इंडिया ने गलत कदम उठाया तो उसने समझाया इंडिया को कि नहीं ये गलत है।
एज अ मुस्लिम गर्ल एंड एज ए सिटीज़न ऑफ मुस्लिम कंट्री ये बहुत हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री यूएस ने एक्शन लिया है इसके बारे में, इस अगेंस्ट के मतलब बोले हैं वो, तो ये हमें बहुत मतलब अच्छा फील हुआ है। और मतलब ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंडिया, इजराइल और जो यूएसए वगैरह हैं, ये जो गेमर हैं, ये मिलकर हर जो प्लान है इनका ये करते हैं, ठीक है। और इंडिया और ये जो हमेशा से हमारे खिलाफ जो भी साजिशें होती आ रही हैं, आप हम सबको पता है कि हमारे खिलाफ ये सब जो मिलजुल के करते हैं। और अगर ये इंडिया ने जो तौहीन रिसालत की तो उनकी तरफ से जो भी आए, मोदी ने भी बाद में जो है जो जिन्होंने की उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यूएस ये सब जो है ये मिली गेम कर रहे हैं हमारे साथ। और जहाँ तक बात रही यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बारे में, तो वो एज ए वर्ल्ड अगर अपनी ट्रेड करते हैं तो, क्योंकि इनका तो काफ़ी पहले ये चल रहा है, काफ़ी देर से। ये पॉइंट है, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हमने हमेशा से देखा है कि यूएस और इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। तो इन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के बीच में इस तरह का क्रिटिसिज्म आना क्या है इस सब के पीछे? देखें, जो ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर यूएसए ने इस पर अपना जो है, नो डाउट के पहले उन्होंने इस पर वर्क नहीं किया था, लेकिन अब जो उन्होंने ये काम किया, मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि चाहे वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमारी जो इस मामले के बारे में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ। उनका मज़हब हो रहा है, हम उनके मज़हब पे कुछ नहीं बोलते, वो क्यों बोलते हैं? हम उनके मज़हब को ये नहीं चाहते कि हम उन्हें डिग्रेड करें, उनके भगवानों को कुछ कहें या उनके गलत देखें। उनका भी एक अपना अक़ीदा है, हम ये कह ही नहीं सकते। हम कहेंगे तो वो हमें बैक कैसे करेंगे? देखिए, और इंडिया के बारे में भी हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक पाकिस्तानी भी हैं, हम कभी किसी के उनके भी देखे हैं बड़े भगवान, ये जो भी हमने कभी उनकी बेहरमती नहीं की। जो भी हैं वो उनके मतलब के उनको पूछते हैं जो भी है, और इंडिया को भी नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये बेहरमती नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लें, और आपने देखा है पाकिस्तान में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी खुशगवार ताल्लुक़ की तरफ जाने का है कि उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया है या फिर इंडिया से इस बारे में बात किया, क्योंकि किसी को भी हक नहीं पहुंचता कोई किसी भी मज़हब के बारे में बात करे। ना ही कभी मुसलमानों ने इस तरह से किया है कि किसी के मज़हब के बारे में कोई भी अगेंस्ट बात करें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, पिछले दिनों में क्रिश्चियनिटी में उन्होंने बाहर के मुल्क में कोई बाइबल, उन्होंने हमारा कुरान पाक जलाया, तो हमारे जो यूट्यूबर हैं एक, वो उन्होंने बाइबल पकड़ी, उन्होंने जलाने का कहा, लेकिन उन्होंने जलाया नहीं। उन्होंने दिखाया कि हम अमन चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी एक पीसफुल रिलीजन है और वो अमन चाहती है। एक बहुत प्राउड की बात है कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री जो है ना अगेंस्ट इस चीज़ के बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम रिलीजियस के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है इस तरह से। तो एज अ मुस्लिम सिटीज़न एंड एज अ मुस्लिम नेशन तो हम लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, यूएस को हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए के हक़ में एक आवाज़ उठाई है। अमन पैदा करें, हम इकट्ठे रहें। रिलीजन, ये पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में जो अक़वाम है हमारी, दूसरी अक़वाम जो भी रह रही हैं, उनको बराबर का उन्हें दिया जाता है हमारे में, लेकिन बाहर के ममालिक में ये चीज़ें नहीं आ रही। जी बिल्कुल ठीक, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, राइट है। देखें, ऐसे फसाद पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम उनके कुछ करेंगे वो हमारे करेंगे, तो ऐसे नुकसान दोनों ममालिक का है, सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी नुकसान है। देखिए, हमने तो कभी ऐसा कदम नहीं उठाया और ये इंडिया ने ऐसा कदम उठाया। मिस उन्होंने ये अच्छी बात की है, ये तो जो इंडिया को उन्होंने बोला है ये सही है। और बाकी ये है कि जो वो हमारे पे कमेंट करते हैं, बैड कमेंट करते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपने पीके मूवी तो देखी होगी, उसमें ये देखें उन्होंने सबसे बड़ा सबक जो उन्होंने वो दिया ना, आमिर खान ने वो दिया खुदा का, कि वो एक है। वो जब सब पे वो कर रहा है, सब पे उन्होंने सब हर चीज़ पे उन्होंने फिल्म बनाई है कि वो क्रिश्चियन पे क्या है, वो शिया पे क्या है, वो हर चीज़ पर हिंदू पे भी बनाई है उन्होंने। देखा ना कि आपने भगवान उन्होंने कैसे उन्होंने कहा भाई इनके सेल कितने ने, ठीक है, ये बात क्यों नहीं कर रहा। बस अब अपना रेपुटेशन अच्छा कर रहे हैं। पहले इन्हें कोई हक नहीं है कि मुसलमानों को किसी तरह से भी क्रिटिसाइज़ करने। हमने आज तक किसी रिलीजन को मुसलमानों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हमने नहीं कहा हिंदुज़म ऐसे है, क्रिश्चियनिटी में ऐसे है, या कोई जो है वो कुछ भी, हमने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, हमने किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। लेकिन आज तक जब भी देखा है कि मुसलमानों के बारे में बुरा बोलते आ रहे हैं, जो मुसलमान इंडिया में हैं उनके घरों को तबाह कर दिया गया, वो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ इतनी
ठीक है, उनके खिलाफ इतनी उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ये उन्हें सूट नहीं करती हैं हरकतें बिल्कुल भी। तो हम लोग वैसे भी एक इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि अगर एक रिलीजियस मतलब ना कि मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाए तो सारे जो है ना सारे रिलीजन्स उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इसके बारे में बोलना चाहिए। तो ये हम यूएस को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू फॉर दिस। वो वजूहत ये है कि ये देखें ना, अगर हम कुछ बोलते हैं या कोई सिस्टम ऐसा करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी भाई इन्होंने हमारे मोदी को ऐसे कहा, उन्होंने हमारी चीज़ को ऐसे बोला, पर ये गलत है। अगर हमारा कुरान जलाया जाता है तो हमारे पाकिस्तान जो है वो फिर हम भी थोड़ा स्पोर्ट्स में आते हैं कि यार नहीं हमारी ये इन्होंने चीज़ गलत की है, ठीक है। अगर हम कुछ कर देते हैं तो फिर वो आगे यूट्यूब पे बैड कमेंट करते हैं कि भाई आज पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमारे हमसाया ममालिक में ये हो रहा है। अगर हम कुछ कर दें तो ये सिस्टम हो जाता है। मतलब एज आप ह्यूमैनिटी के रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ये बात देखनी चाहिए कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। और मैं इन द होल वर्ल्ड ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपके तमाम रिलीजन्स जो हैं वो सेफ़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम, और मैं अपने मज़हब की, अपने इस्लाम की रिस्पेक्ट करता हूँ और तमाम अदर्स रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हर तरह का मज़हब जो है वो मौजूद है, लेकिन आज तक हम लोगों ने उनको किसी भी तरह की जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही एक समझ लें कि जब पता चला तो बहुत दुखी बात थी कि जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गुस्ताखाना अल्फाज उसने बके। तो मैं बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और यूएसए ने अगर एज ए ह्यूमैनिटी उनसे ये अपना बयान दिया है तो हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जो है वो मज़ीद इस तरह के जो है वो काम ना हो सके। थैंक यू। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। सबके ओपिनियंस और सबके रिएक्शंस आपने जाने हैं। आप लोग मुझे बताएं आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या रिएक्शन है, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।